नमस्कार, हरिओम। देखिए, ग्रहों की व्याख्या में बृहस्पति ग्रह को गुरु कहा गया। सबसे बड़ा है वो पिंड आकाश में। आप गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरु तत्व का आकर्षण जो सब चीज़ अपने तरफ खींच लेता है, तो बृहस्पति भी ऐसे ही एक ग्रह है जो सारे निगेटिविटी को अपने तरफ खींच लेता है। साइंस का सामान्य सा विद्यार्थी, भूगोल का सामान्य सा विद्यार्थी भी आपको बताएगा कि बृहस्पति ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो उल्का पिंड आकाश में पृथ्वी के तरफ आती है, वो सारा उसके आकर्षण के बृहस्पति के तरफ मुड़ जाती है ताकि पृथ्वी की रक्षा हो सके। जब बृहस्पति इतने दूर से पृथ्वी की रक्षा करती है, तो हम लोगों की रक्षा भी गुरु कैसे नहीं करेंगे। तो गुरु जो है हम लोगों की रक्षा करते हैं। गुरु की शुभता अगर कुंडली में है तो ये मान ले कि आपके 50% समस्या वो स्वयं खत्म कर देंगे। आप श्रद्धा रखें गुरु तत्व पे। गुरु काल पुरुष की कुंडली में भाग्य कहा गया है। काल पुरुष का भाग्य है, वो धर्म है। वो काल पुरुष का मोक्ष भी वही है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी मीन राशि जो है वो 12वें घर में आकाश में ही बनता है। सबसे अंतिम राशि जो है, बिना बृहस्पति की कृपा से आपको धर्म, आपका भाग्य, आपकी मृत्यु के बाद की गति शुभद नहीं हो सकती है। तो बृहस्पति को शुभ होना ही पड़ेगा। बृहस्पति ज्ञान है। बृहस्पति आपका जो है वो शरीर का वो तत्व है जो आपको शुद्ध रखता है, यानी लीवर। ये जो लीवर है आपके हृदय की धड़कन को भी वही नियंत्रित करता है। आपके पूरे शरीर को लीवर ही नियंत्रित करता है। अगर एक लीवर आपका खराब हो तो सारा अंग आपका जो है चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दिमाग के बाद एक दूसरा दिमाग लीवर ही होता है आदमी का। तो बृहस्पति ऐसे हैं जैसे आपके समझ ले कि बहुत कर्ण के ढाल जो कवच थे, उस तरह की सारी जितनी भी आपकी जो पाप से उत्पन्न प्रभाव हैं, अगर बृहस्पति एकमात्र शुभ बैठा हो तो वो नष्ट कर देते हैं। बृहस्पति से बनने वाले योगों में तो गजकेसरी योग और जितने भी शुभ योग है बिना बृहस्पति की शुभता के तो बनते ही नहीं है। लेकिन उन सबों में से एक सबसे शुभद योग कहा गया है, वो है हंस नाम का योग। हंस नाम का योग जो है कुंडली में तब बनता है जब बृहस्पति अपनी राशि यानी धनु, मीन या फिर उच्च राशि यानी कि कर्क में अगर केंद्र स्थानों में, लग्न से केंद्र स्थानों में अगर बैठते हैं इन राशियों के, तो हंस नाम का एक पंच महापुरुष योगों में से एक बनता है। हंस योग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ज्ञान, मतलब अगर दूध और पानी मिला हो तो हंस के बारे में जैसे कहा जाता है, मान्यता है कि वो दूध पी लेगा, जल छोड़ देगा। अर्थात जितने भी तरीके की निगेटिविटी है वो हंस योग वाले छोड़ देते हैं और पॉजिटिव थिंग को अडॉप्ट कर लेते हैं। जिसकी कुंडली में हंस नाम का योग बना हो, हंस नाम का योग बना हो, वो व्यक्ति निसंदेह बुद्धिमान होगा, आदरणीय होगा और किसी न किसी तरीके से अपने घर में उच्च पद का हो, बड़ा हो, या फिर समाज में पद प्रतिष्ठा कहीं न कहीं वो उसकी उच्चता बहाल होगी ही होगी। वो श्रेष्ठ कहलाएगा ही। अपने ग्रुप में भी वो एक विशिष्ट आभा का होगा। हंस योग का होना मतलब सफ़ेद होना। हंस सफ़ेद है, सफ़ेद मैंने निष्कलंक होना, जिसमें नैतिकता कूट कूट के भरी हो, ऐसी व्यक्तित्व बनाता है हंस योग। हंस योग कर्क लग्न में अगर गुरु लग्न में बैठ जाए तो सर्वाधिक अच्छा फल करता है।
एक साथ बृहस्पति अगर लग्न में बैठता है तो एक तो लग्न को बल दे ही रहा है, उच्च के कारण अपनी पांचवी दृष्टि से पांचवें घर को, सातवें दृष्टि से सातवें घर को, नौवें दृष्टि से नौवें घर को, ये चारों हाउसेज को बृहस्पति जो है शुभ कर देता है। बृहस्पति की दृष्टि, गुरु की दृष्टि जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ शुभता अपने आप आ जाती है। बृहस्पति काल पुरुष के 12वीं राशि का स्वामी होता है, अर्थात लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ 12वें घर में ही विराजमान होते हैं। विष्णु के पैर कहे गए हैं 12वीं राशि, और लक्ष्मी जी की आप जब लौकिक मूर्ति देखते हैं, फोटो देखते हैं, तो विष्णु जी के चरण को दबाते दिखते हैं। लक्ष्मी अर्थात शुक्र कुंडली का 12वें राशि यानी मीन में इसलिए सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं। 12वें घर में 12वीं राशि जल तत्व की राशि है, कंदर्प की राशि है, बहुत सुभद राशि है। अगर इस राशि में बृहस्पति केंद्र में बैठते हैं तो बहुत सुभद फल प्रदान करते हैं। इसलिए हंस योग वाले व्यक्ति को जीवन में न्यून कष्ट प्राप्त होती है। अगर लग्न में बना हो तो बहुत सुभद फल देता है। फिर भी केंद्र में ही बृहस्पति होंगे हंस के लिए, तो आपको ये शुभ फल नियमित रूप से प्रदान करेंगे। बहुत सारे दुर्घटनाओं से रक्षा करेंगे, कुदोषों कुयोगों से रक्षा करेंगे, दोषों से रक्षा करेंगे। बृहस्पति आपको किसी न किसी रूप में एक आध्यात्मिक गुरु से का दर्शन कराएंगे, गुरु की मुलाकात कराएंगे। भगवान शिव को अगर आप घी से अभिषेक करते हैं, घी से अभिषेक करते हैं, तो बृहस्पति ग्रह जो है बहुत शुभ होते हैं। जिसकी दाढ़ी पकी हुई हो, दाढ़ी रखे, और पकी हुई दाढ़ी रखे, जिनका शरीर थोड़ा चर्बी युक्त हो, वो बृहस्पति ही समझे उन्हें। आयु में 60 वर्ष के ऊपर वाले व्यक्ति जो हैं वो बृहस्पति ही कहे गए हैं। ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान हो जाता है उन्हें। उन्हें नमस्कार करें, उनकी आशीर्वाद ले, बृहस्पति बहुत शुभ फल करेंगे। बृहस्पति की सबसे खास बात यही है और सबसे अनूठी है कि वो परम रक्षक हैं, वो विष्णु हैं, सारे चीज़ों से रक्षा करते हैं। आप बृहस्पति को प्रसन्न रखिए, गुरु को प्रसन्न रखिए। गुरु प्रथम आपके माता पिता है, उन्हें प्रसन्न रखे। गुरु आपसे शिक्षक है, उन्हें प्रसन्न रखे। आध्यात्मिक गुरु है, उन्हें प्रसन्न रखे। और आप अपने आज्ञा चक्र को जागृत रखें, बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी किसी तरह की कोई प्रश्न हो, समस्या हो, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर 9934968848 है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं। थैंक यू।